थक जाता है और थक करके लास्ट में मर जाता है, वो दूसरे के लिए कुछ करता ही नहीं, सोचता ही नहीं। संस्कृत के साथ बैठे हैं दोनों तीनों विद्वान, सब गीता में ही है कि केवलागो भवति केवलाय। इस तरह की पंक्ति है कि जो केवल अपने लिए कमाता है, अपने लिए खाता है, वो सबसे बड़ा पापी होता है। तो अब ऊपर सबसे बड़े पापी हो गए, आप देखो उसकी भाषा में। तो दूसरे के लिए कुछ करना सीखे, इस उद्देश्य से विषय चालू किया था सरकार ने। लेकिन क्या है, जैसे अपना और सब विषय चालू होते हैं, योजनाएं शुरू होती हैं, तो फॉर्मेलिटीज हो जाती है, उस तरह से वो नहीं होनी चाहिए। शुरू में थी, लेकिन अब विषय क्लियर हो गए। तो आपको मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उसमें से कम 10 चीजें, 10-20 अगर पेज बनाते हो, 20 घटनाएं कोई सहायता की किसी की लिखते हो, करते हो, तो कम से कम आधी तो ऐसी हो जो आपने हकीकत रूप में की हो। है कि रथिये पहियों के चक्र की तरह सुख और दुख का क्रम जो है, वो सुख दुख से परे की स्थिति है, उससे ऊंची स्थिति है। वो कब आती है, जब आप दूसरे के लिए करते हो, अपने शरीर से कोई भी काम जो है दूसरे की भलाई के लिए, प्राणी मात्र की भलाई के लिए, व्यक्ति के नहीं, प्राणी मात्र की भलाई के लिए। यदि आपने कुछ किया हो कभी किसी दिन, आप करके देखना, तो आपको एक गहन संतुष्टि अपने अंदर अनुभूत होगी। और उस व्यक्ति के लिए जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, परिवार से बाहर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आप करो तो और भी ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। और अपनों के लिए करोगे तो होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी। लेकिन बिल्कुल अनजाने व्यक्ति के लिए, जिसको सहायता की सख्त जरूरत है, यदि आप उसकी सहायता करते हो, उसके दुख में भागी बढ़ते हो, उससे मीठी सी बात करते हो, उसके दुख को बढ़ाते हो, तो बहुत अच्छी स्थिति पाओगे। उसी को आनंद कहते हैं। कहते हैं नहीं, कई बार कोई अच्छी बात होती है, भाई हमारा तो आनंद हो गया, है कि नहीं? तो आनंद जो है वो हमको सकारात्मकता। छात्र छात्राओं, जैसा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक पेपर के रूप में आनंदम विषय को जोड़ रखा है। इसका जो मूल उद्देश्य है कि आनंदम एक फाइल के रूप में आपको प्रेजेंटेशन करना है। इसमें कई जो चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि आनंदम में बेसिक क्या चीजें हैं। जैसे कि कोई भी कार्य करें उसमें हमें आनंद की अनुभूति। आप एक डायरी में दिन प्रतिदिन की एक नोटबुक डायरी होगी, उस डायरी में आपको लिखना होगा और उसके साथ उसका जो उनको ज्यादा स्वस्थ और प्रसन्न बनाते हैं।